आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए बेहद गौरव की बात है। आज हमारे देश के ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत के पुनर्विकास शिलान्यासन करके हम सबको बहुआयामी बहुउद्देशीय बेमिसाल ऐतिहासिक तोहफा प्रदान करके देश और प्रदेश को प्रगति राह पर एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। इस प्रगतिशील गौरव अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रवर्धन पर सदैव जोर देते रहे। रेलवे को देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन बताते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि इस दिशा में अभूतपूर्व ठोस कदम भी उठाए। उनके इस विजन से प्रेरित देश भर में 1309 स्टेशनों को पुनर्विकास करके लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। आज इस योजना के एक हिस्से में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 500 से अधिक स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24 करोड़ 770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की जाएगी और आज 508 स्टेशन देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति है। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है, इनमें हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड को, रेलवे मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हरियाणा वासियों की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। इस माध्यम से मैं यह पटवाड़ी एली मंडी के निवासियों को इस रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार के लिए बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं भारतीय रेल हर भारतीय के लिए जीवन रेखा की तरह महत्वपूर्ण है। नवीनकृत रेलवे स्टेशन के माध्यम से सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, इंटरमॉडल एकीकरण और यात्रियों को मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। सिंध को सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। या नई इन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और हरियाणवी का विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। हमारी केंद्र सरकार और इसके परिश्रमी मंत्रीगण आम जनता की सुख सुविधा, देश के विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य करने लगे। मैं इस अवसर पर लाखों प्रदेशवासियों से और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे, श्रीमती दर्शन जरदोश को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। ये पूरे देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ज़्यादातर रेल के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं और ऐसे 508 रेलवे स्टेशनों का जो नवीनीकरण हो रहा है, इस पावन अवसर पर हमारे बीच में महामहिम महोदय ने हम सबको आशीर्वाद देकर और आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए समय दिया। मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैं विशेष तौर पे महामहिम महोदय का कि दूर से आज ही रात्रि को आए
और सुबह यहाँ पर ये विशेष प्यार इस पटौदी की जनता के लिए और राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने इन अपने इस क्षेत्र में नवीनीकरण के लिए इस पटौदी स्टेशन को चुना और आपने केंद्र सरकार से मंजूर कराया। मैं आपका और भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की इस सरकार के माध्यम सबसे बड़ा तोहफा अगर हमारे इस वेस्टर्न एरिया को मिला है और ख़ास तौर पे पटौदी को मिला है, लाखों करोड़ों का डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर मिला है, जिसके माध्यम से आज के दिन जगह जगह गांव के अंदर जिन लोगों के पास ज़मीन थी वहाँ गोडाउन बन गए, किराया आ रहा है और उसके अंदर यहाँ के लोगों को नौकरी मिली है, हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिली है। तो ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की देन है। आज के दिन केएमपी का सब जानते हैं कि रोड बना है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, टुंडली पलवल मानेसर ये रोड बना है, लेकिन सभी को ये नहीं मालूम कि इसके साथ साथ एक रेलवे का भी कॉरिडोर बनने जा रहा है। दिल्ली, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, सोना, मानेसर, सोनीपत केएमपी के साथ साथ 5,600 करोड़ का ये बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन, कहते हैं कि जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और सबसे पहले अगर हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुई तो आपकी दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर वाली लाइन के ऊपर हुई, और आज के दिन दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर का काम मुकम्मल हो चुका है। गढ़ी हलसरू टू फरूखनगर भी कंप्लीट हो चुका है। आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम यहाँ पर उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। यही कहना चाहता हूँ कि जो तरक्की हमारे भारत सरकार की तरफ से हरियाणा के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर, देश के अंदर जो हो पाई है, वो शायद ही किसी सरकार आगे कर पाएगी, और किसी भी सरकार ने पिछले दिनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। आप सभी को मुबारकबाद कि आप तशरीफ़ लाए। आने वाले समय के इसका फ़ायदा फल हम सभी को मिलेगा। धन्यवाद और जय हिंद। देखो, दोषी तो इंक्वायरी बताएगी, बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और कोर्ट उसको दोषी करार करेगा और फिर उसको सज़ा मिलेगी। एक आपका वक्तव्य आया था कि बजरंग दल वाले हथियार के साथ क्यों गए, हथियार क्यों लहराए? हथियार, मैंने ये कहा था कि दोनों समुदाय के बीच के अंदर क्यों आए, ऐसा वातावरण क्यों बना कि जहाँ पर अमन और चैन हमेशा के लिए कायम रहा करता था। 75 साल आज़ादी के उस दौरान जहाँ पर अमन और चैन कायम रहता था, अब ऐसी क्या वजह हो गई कि उसका तुष्टीकरण हो गया, तनाव पैदा हो गया। तो तनाव किस वजह से पैदा हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैंने कहा था। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जायज़ तौर के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, तो उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि केवल मेवात का या गुड़गांव का नुकसान नहीं हो रहा है, सारे हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है। और गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी कहलाई जाती है, इसके दरवाजे के ऊपर आज के दिन अगर हिंसा हो, मेवात जो एनसीआर का एक हिस्सा है उसके अंदर हिंसा हो, तो हमारी छवि विदेश के अंदर क्या जाती है, हमारी छवि देश के अनेक हिस्सों के अंदर क्या जाती है। और अगर हम अगले 2-3 साल के अंदर 30 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो अमन चैन का ही रास्ता तय करना पड़ेगा। विवाद के रास्ते से हम वहाँ लक्ष्य
प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। एक सर वहाँ पे एक इनपुट था कि ऐसा हो सकता है सरकार के पास, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई, समुचित एहतियाती कदम नहीं उठाए। देखो, सरकार ने जो ऑफिसर थे, अगर उस यात्रा का अगर डीसी ने इजाज़त दे दी थी तो इसका फर्ज भी था कि उस दिन, यात्रा के दिन, उसको मेवात में उपस्थित होना चाहिए था। एसपी साहब लंबी छुट्टी लेकर के चले गए थे। जब सोशल मीडिया के ऊपर अनेक किस्म की बातें चल रही थीं, उस दौरान टेंशन पैदा हो गया था, तो अफसरशाही को वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। और सरकार ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया और उनको हटा भी दिया है आज के दिन। लेकिन अगर वो होते तो शायद ये बात ना हो पाती। अगर ताउड़ू के अंदर जो आज से 7-8 साल पहले वारदात हुई थी, उस टाइम के अंदर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने ये तय कर लिया था कि यहाँ पर आरएएफ का कैंप स्थापित करा जाएगा। उसकी ज़मीन भी इंद्री गांव के लोगों ने सन 17 के अंदर मुहैया कर दी गई थी। वहाँ पर अगर सीएलयू के तौर के ऊपर, जैसे आमूमन एग्रीकल्चर को तुम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ज़मीन का सीएलयू चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है। तो अगर चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो जाता, उनको पानी मिल जाता, उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाता, उनको रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती ताकि उनके बड़े बड़े वाहन पहुंच गए होते, तो 7-8 घंटे जो आज के दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पहुंचने में लगे, जो हरियाणा की पुलिस को वहां पहुंचने में लगे, वो शायद ना टाइम इतना लगता और ना ही शायद इस तरह की हरकत वहां पे होती।